मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यूज एक्स चैनल को दिए इंटरव्यू में अपनी सरकार और पार्टी से जुड़े कई सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। उन्होंने पिछली सरकार और अपनी सरकार के कार्यों की तुलना पर भी जवाब दिए। अशोक गहलोत ने पार्टी की रणनीति, भविष्य की नीतियों पर भी अपनी राय रखी। इस दिलचस्प इंटरव्यू के कुछ पहलुओं से आपको रूबरू करवाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने इस इंटरव्यू में प्रदेश के हालात पर खुलकर बात की। उन्होंने पिछली सरकार और अपनी सरकार के तुलनात्मक सवालों का बेहद ही सधे शब्दों में जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि उनकी पहली सरकार से लेकर अब तक राजस्थान की राजनीति में क्या अंतर आया है, तो उन्होंने मनरेगा का जिक्र करते हुए बदलाव की चर्चा की। उसमें अकाल सुबह पड़ते रहते थे। बाद में जब यूपीए गवर्नमेंट बनी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी लेके आई वो नरेगा, नरेगा, उसके बाद में हालात बिल्कुल बदल गए। पहले अकाल सूखा पड़ते ही चाहे गुजरात हो चाहे राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, चिंतित होते थे क्या होगा। रोजगार दो अलग से, फिर गायों के लिए चारे का प्रबंधन, पीने के पानी का प्रबंधन, सारे काम करने पड़ते थे उस वक्त में। अब आपका नरेगा आने के बाद में बहुत कुछ राहत मिली है, बहुत कुछ राहत मिली है। जब उनसे वसुंधरा सरकार के कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में प्रश्न किया गया, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र किया और वसुंधरा सरकार पर इन योजनाओं के प्रति उदासीनता का आरोप लगाया। तमाम हमारी स्कीमों को कमजोर कर दिया जो चल रही थी, वेलफेयर स्कीम थी। रिफाइनरी बड़ा प्रोजेक्ट था, मेट्रो आना था जयपुर में सेकेंड फेज, आदिवासियों में जाना था, ब्रॉडगेज स्कीम थी, हाँ। फ्री मेडिसिन की, फ्री जाँच की, जिसमें हमने डायलिसिस भी फ्री कर दिया, सोनोग्राफी भी फ्री कर दी, ब्लड टेस्ट फ्री कर दिए। उन स्कीमों को इनको और बढ़ाना चाहिए था बड़े रूप में। उसकी बजाय ये भामाशाह एक नई योजना लेके आए। जब उनसे पूछा गया कि आपको कब लगने लगा था इलेक्शन से पहले कि आपकी सरकार आने वाली है, तो उन्होंने बड़ी ही संजीदगी से उत्तर दिया। जब मुझे दिल्ली भेजा गया तब भी मैंने राजस्थान वालों को कहा था मैं थासू दूर नहीं, मतलब हिंदी में मैं आपसे दूर नहीं हूँ, मेरा ये स्लोगन था उस वक्त में भी। और फॉर्चुनेटली मुझे जिम्मेवारी मिल गई हाईकमांड से कि आपको मुख्यमंत्री बनना है, तो मैं आ गया। सीएम अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय राजनीति और कांग्रेस की रणनीति से जुड़े सवालों का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। जब उनसे राहुल गांधी के मंदिर जाने पर सवाल पूछे गए, तो उन्होंने बड़ा सूझबूझ भरा जवाब दिया। परसेप्शन बनाया गया जिस प्रकार षड्यंत्र करके, हाँ। कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, हाँ। जी, मुस्लिम तो डेमोक्रेसी के अंदर जब तक अगर मुल्क को एक रखना है, अखंड रखना है, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने जान दे दी अपनी, शहीद हो गई देश के लिए, खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने। पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, बांग्लादेश आज़ाद हो गया, 90,000 कर्नल जनरल सैनिकों को सरेंडर करवा दिया हमारे जनरल के सामने। उस महिला प्रधानमंत्री को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। उस देश के अंदर सब जानते हैं कि जब तक सभी धर्म, सभी जातियों लोग साथ नहीं रहेंगे, सभी भाषा बोलने वाले लोग साथ नहीं रहेंगे, तब तक मुल्क एक नहीं रह सकता। और ये लोग क्या कर रहे हैं, बीजेपी वाले, 402 सीटें थी वहाँ यूपी के अंदर, एक टिकट नहीं दिया मुस्लिम माइनॉरिटी को। राजस्थान 200 सीटें थी, मुश्किल से बाद में एक टिकट दिया, मजबूरी में जब सचिन पायलट जी खड़े हो गए चौक के अंदर। तब अगर परसेप्शन बन गया कांग्रेस के बारे में, और राहुल गांधी जी अगर मंदिरों में गए और परसेप्शन ये बन रहा है कि राहुल गांधी जी ये कांग्रेस पार्टी मुसलमान की पार्टी नहीं है, सबकी पार्टी है, तो इसमें दिक्कत क्या है? अच्छी बात है। और मंदिर जाने में किसी को ऐतराज क्यों? महागठबंधन में कांग्रेस को शामिल न करने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने भविष्य की संभावनाओं का जिक्र किया। कोई मायूसी नहीं है, ये तो महागठबंधन होगा। कुछ पार्टियां प्री पोल अलायंस में आएगी, कुछ पार्टी पोस्ट पोल में आएगी, इतना ही फर्क है। थर्ड फ्रंट की संभावना पर सवाल को अशोक गहलोत ने काल्पनिक करार दिया। कुछ नहीं होने वाला है, मोदी जी अगले प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं, ये भ्रम निकाल दे, कोई भी ना बनने चाहिए। उन्होंने मौका गंवा दिया। उनको मौका मिला था 30 साल के बाद में, राजीव गांधी के बाद में स्पष्ट बहुमत लाने वाला नरेंद्र मोदी जी है। उनको 56 इंच का छीना जो उन्होंने कहा था वास्तव में रखना चाहिए था, सबको साथ लेके चलते, तो मैं समझता हूँ आज स्थिति ये नहीं बनती उनकी। अब काल्पनिक सवाल का मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ? अशोक गहलोत राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। हर सवाल का वे बड़ी चतुराई और बेबाकी से जवाब देते हैं। ऐसे ही उन्हें कांग्रेस के थिंक टैंक का अहम हिस्सा नहीं बनाया गया है। उन्होंने हर बार ये साबित किया है कि अशोक गहलोत का मतलब राजनीति की गहरी समझ वाला
एक सुलझा हुआ इंसान है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।